नमस्कार दोस्तों, मैं जीबी वर्मा आपकी मांग पर अपने हल्दी घाटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप अपने सर से कहा था कि सर हमारे लिए साइंस की क्लास अवेलेबल करवाई जाए, तो मैं बड़ा प्रयास करके पता नहीं कैसे कैसे यहाँ तक आया हूँ आपके लिए। तो इसलिए मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करता हूँ और आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए, आज जो तुम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले टॉपिक लेते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का टॉपिक मैं आपके लिए इजी टॉपिक ले रहा हूँ, बिल्कुल जो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास करूँगा। टॉपिक हमारे लिए होगा उसी पे बेटर पे जिस पर आप जैसे पटवारी दो एग्जाम, रेलवे पुलिस दो, राजस्थान पुलिस दो, तो जो भी एनटीपीसी रेलवे सबके लिए, एसएससी के लिए सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो ऐसा टॉपिक मैंने आपके लिए लिया है, तो देखिए जरा थोड़ा सा मेरे साथ। देखो, जो टॉपिक अब हम लेंगे उस टॉपिक का नाम है हमारे पास में अम्ल क्षार, और हमारे पास में होगा पीएच स्केल। हम इनके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं वैसे कि अम्ल क्या चीज होती है, क्षार क्या होती है, पीएच स्केल क्या होता है, तीनों के बारे में जानते हैं। अब तीनों के बारे में जानना है तो थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। देखिएगा, अम्ल क्षार, पहले हमें इनके इंग्लिश नेम भी हमको पता होना चाहिए। इंग्लिश नेम है क्या? चलो अम्लों की बात की जाए। यहाँ पर अम्ल क्या है, और इधर हम लेते हैं जरा जानकारी में क्या, क्षार। अम्लों को इंग्लिश में कहा जाता है, जैसे हम जानते हैं क्या, एसिड, और क्षार हमारे कहलाते हैं क्या, बेस। एसिड और बेस, चलो ठीक है। अब एग्जामों की अगर बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस में एक सवाल पूछा गया था आपसे कि लाल लिटमस को नीले में कौन बदल देता है, लाल लिटमस को नीले लिटमस पत्र में कौन बदल देता है। तो वहां पर एग्जाम्पल में जो आंसर दिया, ऑप्शन में आपसे आंसर दिया हिंदी में नहीं दिया आपको, ऑप्शन दिए किसमें, इंग्लिश में, एसिड, बेस, साल्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए इंग्लिश होना आपके लिए जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं अम्लों के बारे में। तो अम्ल की अगर बात करते हैं तो अम्ल क्या है, लिटमस पत्र से पहले मैं बात करता हूं तो अम्लों के बारे में। तो अम्ल हमें क्या कहते हैं, तो अम्ल का शब्द की अगर बात करते हैं, ये शब्द बना हमारे कहां से, लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा का जो शब्द होता है वो शब्द हमारे पास में होता है क्या, एसिडस। और एसिडस के कर दे अगर हम टुकड़े, तो एसिडस के टुकड़े करने पर क्या होगा, एसी प्लस डस, और एसी प्लस डस होने पर यहां पर बन जाता हमारे पास में क्या, खट्टे पदार्थ। एसी का मतलब खट्टे, डस का मतलब क्या होता है, पदार्थ। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। तो इन खट्टे पदार्थों को क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्ल। तो अम्ल स्वाद में कैसे हो गए, खट्टे। तो यहीं पर अगर बात करें क्षारों के बारे में, तो क्षार स्वाद में कैसे होंगे, क्षारों की बात करें, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे व तीखे। ये पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर इसलिए दिया क्योंकि शब्द को उठाया मैंने यहाँ पर। अम्ल, एसिडस, एसिडस से क्या बन गया, खट्टे पदार्थ। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। चलो दूसरी चीजों की बात करते हैं। अब अम्लों के बारे में परिभाषा बताने वाले वैज्ञानिक हमारे पास में कौन है, आरेनियस। आरेनियस ने कहा क्या इस चीज के बारे में, नाम कौन है, आरेनियस। आरेनियस ने कहा हमसे कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन धनायन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। क्या करते हैं, त्याग। H प्लस आयन का त्याग करते हुए हमारे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जो हाइड्रोजन का ज्यादा से ज्यादा धनायन का त्याग करते हैं वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। लेकिन इसी के आधार पर इनकी बात करते हैं क्षारों की, तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस अर्थात हाइड्रोक्सिल ऋणायन का क्या करते हैं, त्याग। जो हाइड्रोक्सिल ऋणायन का त्याग करते हुए हो गए क्षार, और जो हाइड्रोजन धनायन का त्याग करते हैं वो क्या हो गए, हमारे लिए अम्ल हो गए। अब हाइड्रोजन का त्याग करते तो थोड़ा सा मैं जाता परमाणु का। परमाणु की अगर बात करते हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला वो क्वेश्चन एग्जामों में आ चुका है, एसएससी में पूछा है। तो सवाल हमारे पास में ये होता है कि हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हाइड्रोजन पर फोकस करो। पहला सवाल हमारे पास में ये बन गया, रेलवे ने पूछा, एनटीपीसी ने पूछा, और एग्जामों में पूछा जाता है। एग्जामों में सवाल ये पूछा था, अम्लों का अनिवार्य घटक होता है, अनिवार्य घटक। ऑप्शन सुनिए, अम्लों का अनिवार्य घटक होता है। सवाल है अनिवार्य घटक, ऑप्शन मिलते हैं HNCO। HNCO, HNCO से मतलब है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो अम्लों का अनिवार्य घटक क्या हो गया, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का त्याग करना है। अगर हाइड्रोजन का त्याग ही नहीं होगा तो फिर वो अम्ल कहां से होगा। तो अम्लों के लिए अनिवार्य शर्त क्या होगी कि उसमें क्या चीज होनी चाहिए, हाइड्रोजन। पहला सवाल मेरे क्लियर हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए सवाल पूछा जाता है ये कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कौन सा तत्व नहीं पाया, कौन सा जो कण है वो नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कौन सा कण नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सुनिए, न्यूट्रॉन,
प्रोटॉन और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में क्या, इलेक्ट्रॉन। तीन ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कौन सा कण नहीं पाया जाता? ऑप्शन है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। क्या लगा सकते हैं? तो हमारे पास में आंसर लगाना हमको क्या, न्यूट्रॉन। क्या लगाना है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बात हो रही नाभिक की, तो नाभिक में तो दो ही कण मिलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन पूरी आवर्त सारणी के लिए एक अपवाद है, वो एकमात्र ऐसा तत्व होता है कि जिसके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन कण नहीं पाया जाता। अब न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, इसलिए तो क्या बोलते हैं, आवारा तत्व, भटकने वाला तत्व, ये भी संज्ञा दी गई है। तो अब न्यूट्रॉन नहीं है तो फिर बचा क्या इसके अंदर? केवल और केवल क्या, नाभिक में प्रोटॉन। और नाभिक से बाहर जाएंगे तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के अंदर बात हो रही है प्रोटॉन की, अब नाभिक के अंदर मिल गया प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो नगण्य मानते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो नगण्य हो गया, तो फिर इसमें क्या बचा? न्यूट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर है, तो नाभिक में क्या है? प्रोटॉन। तो सवाल ये आता है कि हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है, तो मतलब किसका त्याग हो रहा है? प्रोटॉन का। हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है मतलब किसका त्याग हो रहा है? प्रोटॉन का। इसी बेस को आगे बढ़ाते हुए आरएनएस के बाद वैज्ञानिक आगे कौन से हमारे पास में? बोरेनस्टेड, बोरेनस्टेड एवं दूसरे वैज्ञानिक का नाम हमारे पास में क्या है? लॉरिक। इन्हीं ने इस अवधारणा को बढ़ा दिया आगे। तो हाइड्रोजन का त्याग हुआ, इसका मतलब त्याग इन्होंने किसका कर दिया? प्रोटॉन का। अर्थात इन्होंने कह दिया कि अम्ल क्या होते हैं? प्रोटॉन दाता होते हैं। हाइड्रोजन का त्याग मतलब, हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का त्याग हो रहा है, इसका मतलब क्या बन गया? प्रोटॉन दाता। इसी बेस पे इन्होंने इसकी सामने बता दी। इन्होंने क्या बताया कि ये त्याग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? प्रोटॉन ग्राही। क्योंकि बात हो रही थी हमारे पास में नाभिक में, और नाभिक में दो ही कण मिलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो है नहीं, तो बचा कौन? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य माना, तो वो तो है नहीं, तो अब केवल बच गया हाइड्रोजन, और क्या बच गया? प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर माना जाता है। तो ये भी एक सवाल है हमारे पास में। सवाल पूछा आता है हाइड्रोजन तत्व का द्रव्यमान किस कण के बराबर माना जाता है? ऑप्शन मिलते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो आपको आंसर हमेशा क्या लगा के चलना है? प्रोटॉन। तो दो चीजें निकल के सामने आ गई, तीन चीजें निकल गया। पहले तो स्वाद था, स्वाद मैंने बताया शब्द की उत्पत्ति के आधार पर कैसे होते हैं? खट्टे। तो बेस का स्वाद कैसा हो गया? कड़वा। दूसरी चीज बताई आरएनएस के आधार पर किसका त्याग करते हैं? हाइड्रोजन ऋणायन का। तो ये किसका करते हैं? हाइड्रोक्सिल ऋणायन का। तीसरी चीज की बात हुई बोरेनस्टेड लॉरेट के आधार पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान किसके बराबर? प्रोटॉन के। तो ये क्या बन गए? प्रोटॉन दाता। तो ये क्या हो गए? प्रोटॉन ग्राही। तीन चीजें क्लियर हो चुकी हैं। खट्टे स्वाद में हाइड्रोजन का त्याग करते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं। अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट जो चीज हमारे पास में आती है वो क्या है हमारे पास में? अब मुद्दा आता है हमारे पास में इन्हीं के आधार पर अगले की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं इनके पीएच मान के बारे में, कि पीएच मान कितने होता है, किसके बराबर होता है। तो देखो पीएच की थोड़ी सी बात करते हैं, हल्की सी बता रहा हूँ कि इनका जो पीएच मान होता है वो सब है 0 से 7 से लेकर 14 तक होती है पीएच स्केल। तो इनका क्या लेंगे? तो इनका जो मिडिल पॉइंट माना जाता है पीएच का वो तो होता है 7। और 7 की प्रकृति तो मानी जाती है कौन सी? उदासीन। और उदासीन से इधर वाले सब आते हैं हमारे कौन से? अम्लीय प्रकृति में, जिनको बोलते हैं 0 से 7 वाले। और 7 से 14 वाले हमारे पास में क्या आते हैं? क्षारीय में। लेकिन हम 0 से 7 या 7 से 14 नहीं कहना है कभी भी हमको, क्योंकि इसमें 7 इंक्लूड हो रहा है। और 7 की प्रकृति कैसी है? उदासीन। तो 7 को लेना नहीं है। तो अम्लों का अगर पीएच मान हमको डिस्क्राइब करना है तो अम्लों का पीएच मान हम कहेंगे कि 7 से कम। बोलना है कितना? 7 से कम। 0 से 7 नहीं बोलना है, 7 से 0 नहीं बोलना, हमेशा क्या बोलना है? 7 से कम। तो अम्लों का पीएच मान हो गया 7 से कम। तो क्षारों का पीएच मान कितना देना है फिर हमको? 7 से अधिक। 7 से अधिक होगा, 7 नहीं होगा। 7 की प्रकृति कैसी हो जाएगी? उदासीन। चलो दो चीजें क्लियर हो गई, हम पीएच मान भी हो गया हमारे पास। अब आगे बात करते हैं लिटमस पत्रों के बारे में। तो लिटमस पत्र एक शब्द है हमारे पास में, इसको थोड़ा मिटा देता हूं आपके लिए। हाँ तो देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि पीएच मान होने के बाद में अब नंबर आता हमारे पास में किसका? लिटमस पत्र का। जरूरी है लिटमस पत्र। ये पत्र अगर बात करते हैं एक प्रकार का होता है हमारे पास में, क्या? सूचक होता है। सूचक मतलब सूचना देने वाला कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय है या क्षारीय है। अब लिटमस पत्रों की बात करते होते हैं दो प्रकार के, लाल और नीला। पत्रों की बात कर रहा हूं मैं, पत्र के अलावा भी कुछ चीज बताऊंगा। इससे पहले बता देता हूं, इन पे जाने से पहले इसका निर्माण होता है एक लाइकेन। उस लाइकेन का नाम है रोसेला। रोसेला लाइकेन। लाइकेन की बात करते हैं, लाइकेन एक प्रकार के होते हैं सहजीवी पादप, मतलब ये सहजीविता का संबंध दर्शाते हैं। सहजीविता का संबंध दर्शाते हैं, जिसमें आएंगे हमारे पास में कौन से? कवक और शैवाल। ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक भोजन उपलब्ध कराता है, दूसरा इसको रहने के लिए स्थान या आवास प्रदान कराता है।
तो ऐसे संबंधों को कहा जाता है सहजीविता का। और ये कौन दर्शाते हैं? रोसेला लाइकेंस। तो रोसेला लाइकेंस से निर्माण हुआ लिटमस पत्र का। ये दो प्रकार के, लाल और नीला। अब नंबर आता है हमारे पास में किस चीज का? इस चीज के बारे में हमको बताना है कि अम्ल क्या करेगा और क्षार क्या करेंगे। भाई अम्ल और क्षार क्या करेंगे, चलो ठीक है। अम्लों की बात करते हैं तो अम्ल के लिए हमारे पास में शब्द लेना हमको, उस शब्द का नाम क्या है? अनिल। अनिल। अम्ल के लिए क्या लेना है? अनिल। तो ऐसे हमारे पास में बनेगा क्या? अम्ल। नी से बनेगा क्या? नीला। और ले से बनेगा क्या? लाल। तो अम्ल हमेशा नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में कन्वर्ट कर देते हैं। अम्ल के लिए क्या लेना? अनिल। तो ऐसे बन गया अम्ल, नी से नीला और ले से लाल। तो अम्ल नीले को लाल में कन्वर्ट करेंगे। सेम इसके आधार पर दूसरा लिखेंगे क्षार के लिए। तो क्षार के लिए हमें शब्द लेना है छन्नी। बिल्कुल इजी है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं हो कभी भी कि नीले को लाल में करना है, लाल को नीले में। तो छन्नी से 6 से तो बन गया हमारे पास में क्या? क्षार। ले से बनेगा क्या? लाल। और नी से बनेगा हमारे पास में कौन सा? नीला। तो क्षार हमेशा लाल को नीले में कन्वर्ट कर देते। तो मेरे सवाल का आंसर यहाँ पर है। मैंने आपसे कहा था अम्ल कहलाएंगे एसिड, क्षार हमारे कहलाएंगे बेस। सवाल पूछा गया था लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट कौन करता है? ऑप्शन में क्या था? एसिड। बिल्कुल इंग्लिश में दिया था, ऐसे लिख दिया गया था कुछ वहां पर। ये हो गई आपकी हिंदी और ये हो गई आपकी इंग्लिश। यहाँ पर अम्ल आपको हिंदी वर्ड देखने को भी नहीं मिला था एग्जाम के अंदर। तो एसिड एसिड और यहाँ मिल गया बेस। ये इंग्लिश में ऐसे और हिंदी में ये बेस मिला था। तीसरा मिला था साल्ट। तो यहाँ पर ध्यान रखना बेस बेस क्या करते हैं? लाल को नीले में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगला क्या कहता है आपके लिए? तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ लिटमस पत्र तक तो आपकी राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस वगैरह, पटवारी वगैरह इनमें चीजें हैं। लेकिन अब थोड़ा रेलवे में अगर जाए तो सवाल यहीं से घूम के आ रहा है। लिटमस पत्र के साथ यहाँ का आएगा लिटमस विलियन। और लिटमस विलियन के बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं। तो लिटमस विलियन का डायरेक्ट आपसे कलर पूछा आता है। और लिटमस विलियन का कलर हमारे पास में कौन सा होता है? बैंगनी। कौन सा होता है? बैंगनी। मैंने कहा लिटमस पत्र दो प्रकार के, लाल और नीला, लेकिन लिटमस विलियन का रंग कौन सा लगाना है? हमको बैंगनी लगाना है। तो आप तब तक नोट कीजिए, मैं आपको और चीजें बताऊंगा। देखो अब हमारे पास में लिटमस पत्र का भी क्लियर हो गया कि सर लिटमस पत्र कैसा होता है, लिटमस विलियन कैसा होता है। लिटमस पत्र दो प्रकार के, नीला लाल, और लिटमस विलियन का कलर कैसा लगाना आपको? बैंगनी। इनके बाद में अगर बात करते हैं थोड़ी सी पीएच स्केल पर, देखो अम्लों में काफी अम्ल हमको जो देखने होंगे, जैसे HCl अम्ल है, H2SO4 है हमारे लिए, HNO3 है, एक्वारेजिया है, और काफी सारे अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं एग्जामों में। और क्षारों से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर जाते हैं पीएच स्केल पर। ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है हमारे लिए पीएच स्केल। देखो पीएच स्केल बड़ा इजी है, बहुत इजी चीज है। पीएच स्केल अगर सीखना चाहो तो वैसे माइंड बहुत लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगाना हमको। पीएच का सबसे पहले आता है हमारे लिए नाम। इसका नाम कंप्लीट क्या है? कंप्लीट नहीं। तो पीएच स्केल का वैसे एग्जामों में आपको मतलब बुक्स के अंदर आपको मिल जाएगा पोटेंशियली हाइड्रोजनी स्केल, ये भी सही है। लेकिन अगर बात करते हैं एग्जामों की दृष्टि से जब बढ़ाया जाता है, लेवल बढ़ाया जाता है, तो फिर यहाँ पर कुछ और चीज आती है। यहाँ पर पूछा गया इसमें आपकी ALP 2018 में एक सवाल पूछा गया जर्मन भाषा में। शब्द क्या दिया आपको? जर्मन भाषा। जर्मन भाषा की अगर बात किया तो जर्मन भाषा में अगर पी का अर्थ निकाला जाता है, यहाँ पर पी का अर्थ क्या होता है? और जर्मन भाषा में पी का अर्थ होता है यहाँ पर क्या? पोटेंज। पोटेंज। और इसी पोटेंज की अगर बात करते हैं, इसको हम पावर भी कहते हैं, या आप इसको पोटेंशियल भी कह देते हैं। लेकिन एग्जामिनर आपसे सवाल कह रहा है, बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन में दे रहा है बिल्कुल जर्मन भाषा में। तो जर्मन भाषा में स्पीक अर्थ क्या होता है? पोटेंज। और पोटेंज का आधार पर पावर या पोटेंशियल, या इसको हम शक्ति भी कह देते हैं। तो हाइड्रोजन धनायन की शक्ति की अगर डिस्क्राइब करने की बात हो रही है यहाँ पर, तो पीएच में पी का अर्थ हो गया क्या? पोटेंज। चलो ठीक है। अब इस पीएच स्केल की बात करते हैं, इसको बनाया क्यों, क्या परिभाषा इसके, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके बारे में। क्या परिभाषा पीएच स्केल की? तो पीएच स्केल की परिभाषा है कि हाइड्रोजन धनायन की सांद्रता को, हाइड्रोजन धनायन की सांद्रता को दर्शाने वाला जो स्केल होता है, उस स्केल को ही हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन धनायन की सांद्रता को दर्शाने वाला स्केल ही क्या कहलाता है? पीएच स्केल। निर्माण की अगर बात करते हैं, आविष्कार की बात करते हैं, आविष्कार किया गया था सन 1909 में। निर्माण करने वाले वैज्ञानिक हैं सोरेनसन। सोरेनसन
निर्माण किया गया था सन 1909 में। निर्माण किया था किसने? सोरेनसन ने किया था। अब इन्होंने क्या चीज बताई वो भी देखो आप। इन्होंने इस चीज के बारे में बताया कि इस पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक के अंक लिखे होते हैं। कितने? 0 से लेकर 14 तक के अंक लिखे होते हैं। थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूं आपके लिए। इस पीएच स्केल पर इन्होंने लिखा 0 से लेकर 14 तक के अंक लिखे गए। तो कहने का मतलब पहली चीज है कि 0 से ही 14 क्यों? तो इन्होंने ये चीज के बारे में बिल्कुल कह दिया कि किसी भी पदार्थ का, किसी विलयन का पीएच स्केल होगा तो कितना मान होगा? 0 से 14। ना तो 0 से कम होगा, ना 14 से अधिक होगा। 14.1 भी नहीं होता है किसी का पीएच मान। और रही बात 0 की, तो 0 से कम का मतलब नेगेटिव। तो ध्यान रख लेना, हमेशा किसी भी विलयन का पीएच मान नेगेटिव कभी नहीं होता है। एनी हाउ कंडीशन कभी नहीं होगा। तो यहां से यही के बारे में बात करनी है। इसका मिडिल पॉइंट बनाया इन्होंने क्या? 7। और 7 की प्रकृति इन्होंने सीधी बता दी, कौन सी? उदासीन। अर्थात कि वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 होता है, उनका जिनका पीएच मान 7 होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन। ना तो वो अम्लता को शो करेंगे, ना क्षारीयता को। तो इनके आजू बाजू वालों का क्या होगा? तो जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम वालों की प्रकृति हमारे पास में होती है कौन सी? अम्लीय। और 7 से अधिक वालों की प्रकृति हमारे पास में कौन सी होती है? क्षारीय। मैंने आपसे दो चीजें कह दी है। 7 से अधिक जाना है तो 14 तक जाओगे, 7 से कम जाओगे लास्ट 0 तक जाओगे। 0 से कम मतलब माइनस में कभी भी किसी का पीएच मान नहीं होता है। अब दो चीजें क्लियर हो गई, तीनों चीजें क्लियर हो गई। मिडिल पॉइंट 7 हो गया, उदासीन बिंदु होता है, 7 से कम वाले अम्लीय, 7 से अधिक वाले क्षारीय हो गए। अब हमारे पास सवाल ये होता है कि सर जी प्रबल कौन सा होगा, दुर्बल कौन सा होगा? ये एक सवाल है जो आपको बताऊंगा। मैं भी सवाल आपको बताऊंगा जो राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया था, वो सवाल मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल इजी है, यहाँ पर बिल्कुल देखते ही आंसर लगाना। बिल्कुल आपका पीएच स्केल भी नहीं देखना क्या होगा क्या नहीं होगा। देखा सवाल और आंसर आपका लग जाएगा 2 सेकंड के अंदर। तो देखिए अब यहाँ पर प्रकृति कैसे पता लगी प्रबल और दुर्बल कौन सा? तो जिनका पीएच मान, ध्यान देना, जिनका पीएच मान 7 के निकट होता है। तो 7 के निकट मतलब उदासीन के निकट। जो उदासीन के निकट होगा उनकी प्रकृति कैसी मानी जाती है? दुर्बल। दुर्बल प्रकृति मानी जाती है। और जिनका पीएच मान 7 से दूर होगा उनकी प्रकृति कैसी मानी जाती है? प्रबल मानी जाती है। तो 7 से दूर चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये हो जाएंगे हमारे पास में कौन से? प्रबल। और जिनकी प्रकृति 7 के निकट होगी उनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? दुर्बल। अब कैसे लेते? तो एग्जाम्पल लेते हैं। एक विलयन है जिसका पीएच मान हमने ले लिया 2 या 1 लेते हैं। एक पीएच मान ले लिया 1 और दूसरे का पीएच मान ले लिया 6। एक का पीएच मान ले लिया 7 और एक का पीएच मान ले लिया हमने 13। पहले बात करते हैं इधर वालों की, अम्लीयता वालों की। पहले ये कंडीशन क्लियर होनी चाहिए कि एक का पीएच मान 1, एक का पीएच मान 6। तो पहले ये तो डिसाइड करो कि दोनों अम्लीय दोनों क्षारीय। देखने से पता लग रहा 7 से कम दोनों की प्रकृति अम्लीय। अब हमें ये बताना है कि इनमें से दुर्बल कौन सा है, प्रबल कौन सा है। तो मैंने कहा जिसका पीएच मान 7 के निकट उसकी प्रकृति कैसी होगी? दुर्बल। तो इसको हम बोलेंगे क्या? दुर्बल अम्लीय। और जिसका पीएच मान 7 से दूर होगा उसकी प्रकृति होगी कैसी? प्रबल। तो ये हमारा कहलाएगा क्या? प्रबल अम्लीय। 7 से दूर वाला प्रबल अम्लीय, 7 के निकट वाला दुर्बल अम्लीय। इधर की बात करते हैं क्षारों में। तो पहले ये क्लियर होना चाहिए 8 है 13, इसका मतलब 7 से ज्यादा दोनों की प्रकृति क्षारीय। लेकिन दुर्बल प्रबल कौन सा? तो 8 7 के निकट, 7 के निकट मतलब दुर्बल, दुर्बल मतलब दुर्बल क्षारीय। और 13 7 से दूर मतलब ये कौन सा हो गया? प्रबल क्षारीय। तो ये चीजें क्लियर करो कि दुर्बल कौन सा है, प्रबल कौन सा है। प्रबल हो गए जो 7 से दूर है, दुर्बल हो गए जो 7 के निकट है। दुर्बल और प्रबल में ये अंतर आपको क्लियर कर लेना बिल्कुल ठीक। अभी बात करते सवाल की। तो मैंने कहा आपसे राजस्थान पुलिस 2018 में तो सवाल आपसे कुछ इस तरीके से पूछेगा। वो सवाल यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। सवाल पूछेगा, ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से दिए गए थे 1 2 3 4 2.0 4.4 4.0 5.4 ये ऑप्शन है। 2.0 4.4 4.0 5.4 सवाल हमसे पूछा गया एग्जाम के अंदर। ये राजस्थान पुलिस 2018 में कुछ इसी तरीके का सवाल पूछा गया। सवाल ये है हमारे पास में कि निम्न में से सबसे कम अम्लीयता किसकी है। मतलब एक तरीके से कह रहा है दुर्बल अम्ल कौन सा है इनमें से। तो दुर्बल अम्ल से मतलब होगा, अम्ल कह रहा है, इसकी मतलब अम्ल का मतलब सबका पीएच मान 7 से कम होना चाहिए। तो देखने से पता लग गया सबका पीएच मान 7 से कम है। चलो ठीक है सर, सबका पीएच मान। अब दुर्बल के लिए मैंने आपसे कहा जिनका पीएच मान 7 के निकट होगा। तो 7 के निकट सबसे निकट कौन सा हो गया? 5.4। तो दुर्बल अम्ल हमारा आंसर क्या लगेगा? डी। तो ये जो सवाल पूछा गया था कुछ इस तरीके से पूछा गया था राजस्थान पुलिस 2018 में। तो बाकी बात अभी हाँ। तो दोस्तों ये आपका पीएच मान हो गया। और भी काफ़ी चीज़ें जो आपको बताएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल करवा देंगे।
और जो मैंने आपको अभी बताया, तो ये तो देखो अपनी पहली वीडियो थी, तो मैं काफ़ी दूर से आया हूँ सर के पास में। आपकी बेहद मार्ग पर सर भी मेरे पास लगातार 5-6 दिन से रेगुलर कॉल कर रहे हैं, सर आ जाओ। तो आपको पता लॉकडाउन में घर से भी नहीं निकलने दे रहे, तो मैं तो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर आया यहाँ से। तो इसलिए आप वीडियो को ज्वाइन करो, वीडियो को लाभ लो। जैसा भी लगता है, जो भी आपको लगती है सर कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में आप बिल्कुल मैसेज करिए, हम आपकी रिप्लाई करेंगे उनका। जैसे हमसे जितना सोल्यूशन बन पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको सोल्यूशन करवाने की कोशिश करेंगे। और हम और सर आपके साथ हैं, और हमारी अपनी क्लासेस तो बिल्कुल आपके साथ हमेशा तत्पर है आपके लिए। तो मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट।